नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन। शाम के 7 बज चुके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया अहेड पर। आज जिस मुद्दे की बात करने वाले हम, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो कोई डिबेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले एक लाइन आपको बताते हैं। ईश्वर सबके जीवन में रक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेजा है। डॉक्टर ये कोई शब्द नहीं है, बल्कि वो शख्स होता है जो मरते हुए मरीज को भी भगवान के पास से वापस ले आता है। इसलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कोरोना काल का वो दौर सभी को याद होगा जब मरीज सांसों के लिए तड़प रहे थे। कोई भी कोरोना पेशेंट के पास नहीं जा रहा था। ऐसे वक्त में डॉक्टर ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो जान पर खेल गए और मरीजों की जान बचाई। वो महीनों तक अपने परिवार से दूर रहे, सिर्फ इसलिए किसी की जान बच जाए। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आज हम डॉक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल डॉक्टर्स की निष्ठा पर, उनके कर्म पर और कर्तव्य पर सवाल उठा है। इंदौर के डायग्नोस्टिक सेंटर ने लिंक्डइन पर पोस्ट की, जिसमें लिखा था, महंगी जांच में देश के डॉक्टरों को 40 से 60% कमीशन मिलता है। इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर ने डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर अर्पित कोठारी को नोटिस जारी कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद रविवार को पोस्ट डिलीट कर दी गई। शनिवार को अपलोड हुई इस पोस्ट में डायग्नोस्टिक सेंटर ने यह भी लिखा था कि हम कमीशन पर विश्वास नहीं रखते, हम रेट कम रखकर इसका सीधा फायदा मरीज को देते हैं। सेंटर डॉक्टर द्वारा रेफर किए गए मरीजों को न लेकर दबाव में आता है और न ही समझौता करता है। हम डॉक्टरों के कहने पर सर्जरी या महंगा ट्रीटमेंट बताकर मुनाफा नहीं कमाते। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार और डॉक्टर अक्षत पांडे ने डायग्नोस्टिक सेंटर के अर्पित कोठारी को नोटिस जारी कर लिंक्डइन पर माफी मांगने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया, आपकी इस आपत्तिजनक पोस्ट से डॉक्टर्स का एक बड़ा वर्ग परेशान है। इंदौर में समर्पित डॉक्टरों की मेहनत, ईमानदारी पर सवाल खड़े कर उन्हें गुनहगार बता दिया गया है। आपकी पोस्ट बहुत निराशाजनक और अप्रत्याशित प्रक्रिया वाली है। इसे लेकर लिंक्डइन पर माफी के साथ स्पष्टीकरण दें। आपने डॉक्टर्स जैसे शब्द नोबल प्रोफेसर को दोषी बताकर हमें बदनाम किया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगने के पीछे क्या सोच है और क्या सबूत है? क्यों डॉक्टर्स को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले रिएक्शन सुनाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन। और बाबा रामदेव जो एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बोलते हैं या रासायनिक दवाइयों का पेट में जाके डैमेज करने का कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, या आमिर खान जो फिल्म स्टार हैं वो अपना सत्यमेव जयते शो में डॉक्टर्स को चोर बता रहे थे, या दवाइयों और जांचों पर जो कट लिया करते हैं, बेसिकली ये उनका वर्जन हो सकता है। और ये लेकिन अपना माल बेचने की उनकी तरकीब है, क्योंकि बेसिकली वो सोसाइटी को एक दूसरे तरीके से ऐसे डैमेज करते हैं कि ये आम आदमी के दिमाग में शक का बीज डाल देते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि डॉक्टर जन्नत के फरिश्ते नहीं होते हैं, मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, इसी सोसाइटी के बीच में से इमर्ज करते हैं। जैसा आपका नेता होगा, जैसे आपके अफसर होंगे, जैसा आपका समाज होगा, डॉक्टर भी वैसा ही होगा। तो उनसे देवदूत होने का उम्मीद करना बेकार है। मैं आपको बता दूं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट दे के लोगों के दिमाग में शक पैदा करते हैं, और जो अंततोगत्वा डॉक्टर और अस्पतालों में तोड़ फोड़ के रूप में कन्वर्ट होता है। क्योंकि आदमी प्राकृतिक सहज मौत को भी ये मानता है कि लापरवाही हुई होगी, या डॉक्टर ने कट कमीशन के चक्कर में बदमाशी करी होगी। और यही बाबा रामदेव, जब आचार्य बालकृष्ण को हार्ट अटैक आया था, तो ये इन्होंने ऋषिकेश एम्स में जाके उनका पूर्णतः अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करवाया था। तो बिल्कुल देखिए, कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, जिन्हें छूने से परिवारजनों ने भी मना कर दिया था, ऐसे में डॉक्टर ही थे जो फरिश्ते बनकर आए और लोगों की जान उन्होंने बचाई। लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा पर, उनके कर्म पर, उनके कर्तव्यों पर और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। और ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर ने सवाल उठाए हैं डॉक्टरों की कर्तव्य निष्ठा पर
और ये सवाल उठाए हैं कमीशन खोरी के। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई डिबेट नहीं है, बल्कि ये एक चर्चात्मक विषय है कि क्या डॉक्टर्स कमीशन खोरी करते हैं या डॉक्टर्स फरिश्ते हैं जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करेंगे। कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जिस पर आखिरी अंतिम सांस होती है, जिस पर अंतिम आस होती है कि डॉक्टर जो है वो हमारे परिजनों की, हमारे चहेतों की, हमारे अपनों की रक्षा करेगा, उनकी जान बचाएगा, उन्हें स्वस्थ करेगा, उन्हें चंगा करेगा। लेकिन वही डॉक्टर जब ऐसे लोगों कर निशाने पर आते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे। और जिस तरह ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स की शिकायत डॉक्टर एसोसिएशन ने की है, उसमें यह जिक्र किया गया है कि ऐसी ही बातों से डॉक्टर्स पर सवाल उठते हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो डॉक्टर्स पर आती है। तो आज का मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में आज का हमारा विषय यही है कि क्या डॉक्टर्स की सत्यनिष्ठा सवालों के घेरे में, और आखिर क्यों बार बार हर मुद्दे पर जो है डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अगर हाल ही की बात करें तो भोपाल में एक एक्सीडेंट का मामला हुआ था, जहां पर एक एक्सीडेंट में मौत के बाद जब डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये पहले से डेड हो चुके हैं, लेकिन परिजनों का कहना था कि लापरवाही की गई, इलाज नहीं दिया गया और मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भोपाल में हुआ। इसी तरीके की तस्वीरें इंदौर में सामने आई। जबलपुर में पिछले दिनों एक बच्ची की मौत पर इसी तरीके के अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई थी। रीवा की बात करें तो रीवा में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जब जहर पीने पर किसान की मौत हो गई थी रास्ते में, लेकिन अस्पताल लाने पर परिजनों ने आरोप लगा दिए कि लापरवाही से मौत हुई है। और सवालों के कटघरे में डॉक्टरों को खड़ा कर दिया जाता है हर बार, हर परिस्थिति में। आखिर डॉक्टर ही कटघरे में क्यों? आपको याद दिलाते हैं कोरोना का वो काल जब सब अपने घरों में कैद थे, कोई भी अपने परिजनों को अस्पताल तक नहीं ले जाना चाह रहा था। जो इन्फेक्टेड थे, जो कोरोना पीड़ित थे, उनकी मदद और इलाज के लिए डॉक्टर्स ही सामने आए, अपनी जान पर खेलकर, जिन्होंने लगातार कई कई दिनों तक ड्यूटी की, जो कई दिनों तक अपने परिजनों से दूर रहे, अस्पताल में रहे, लगातार अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। और ऐसे ही डॉक्टर पर अगर सवाल इस तरीके के जांच सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर उठाते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो आज एक बार फिर डॉक्टर कटघरे में खड़े किए गए हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बार बार डॉक्टरों की कमियां ढूंढी जाती हैं और डॉक्टरों पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों आखिरकार इस तरीके के जो पोस्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, वे बेहद निंदनीय और शर्मनाक हैं। कि आखिर क्यों डॉक्टर्स पर बार बार सवाल उठते हैं। इंदौर के इस डायग्नोस्टिक सेंटर ने अपनी दुकान जमाने के लिए डॉक्टरों को आखिर कटघरे में खड़ा क्यों किया? क्या किसी को बिजनेस करने के लिए नेगेटिविटी पब्लिसिटी चाहिए होती है? क्या अपनी छवि चमकाने के लिए ही डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो देखिए, इस बार सवाल इंदौर से उठे हैं और ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठे, बाकायदा लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट करके डॉक्टर्स पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि डॉक्टर्स कमीशन खोरी करते हैं। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई एक्सपर्ट और डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम परिचय करा दें डॉक्टर अशोक सरवाल का, जो आईएमए से हैं, अंबाला से। नरेंद्र पाटीदार जी हैं, ये भी आईएमए इंदौर से हैं। और डॉक्टर सर्वेश जैन है, मेडिकल एक्सपर्ट हैं ये, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वेश जैन साहब से बात करेंगे। सर, बार बार आखिर डॉक्टर्स को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये जो इंदौर की घटना हुई है, लिंक्डइन पर पोस्ट करके बाकायदा ये कहा गया है कि 40 से 60% कमीशन डॉक्टर लेते हैं। ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? हेलो जी, मुझसे पूछ रहे ना? जी, डॉक्टर सर्वेश जैन, आप ही से सवाल कर रहा हूं मैं कि बार बार डॉक्टर्स की सत्यनिष्ठा को कटघरे में खड़ा किया जाता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार बोल रहा हूँ। मैं इंदौर आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ। जी, नरेंद्र पाटीदार जी, आप ही बताइए कि इंदौर में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे सर? बड़ी शर्मनाक घटना है। डॉक्टर्स ही आखिर हर बार कटघरे में क्यों?
नहीं, ऐसा है कि ये लिंक्डइन पे एक मिस्टर अर्पित कोठारी है जो बॉडी स्कैन के सीईओ हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हम 50 से 60% कम कीमत पे एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं, और उसने उस पर इनका रीजन ये बताया था कि ये हमको एक्सपेंसेस जो हैं और कमीशन और इन सब चीजों के लिए देना पड़ता है। इस तरह का ये जो पोस्ट का ये पूरी तरह से गलत है, और कहीं कोई 40 और 50 और 60 और ऐसा कुछ भी नहीं है। 1994 में एमआरआई इंदौर में आया था, जब उसकी एक एमआरआई ब्रेन की कॉस्ट होती थी 5,000, जो आज 6,500 है। मतलब कम से कम आप ये मान के चले कि 29 साल में केवल 1,500 रुपए बढ़ी है जी। और अगर वो 1,000 या 2,000 में करते होंगे तो उसमें जो जितने सेक्शंस कटिंग करके प्लेट्स दी जाती है एमआरआई की, वो प्रॉपर नहीं होती है और वो कट शार्ट करके देते हैं। दूसरा ये है कि उनके पास बल्क रहता होगा तो उसके कारण वो कर पाते होंगे, पर उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो गलत था, और उसके लिए हमने उनसे ऑब्जेक्शन लिया था, और उसके कारण उन्होंने लिंक्डइन से वो हटाया भी है, और उन्होंने हमें माफीनामा भी भेजा है। लेकिन डॉक्टर साहब, माफीनामा से बात बन जाएगी? जो सार्वजनिक दुष्प्रचार डॉक्टर्स के खिलाफ किया गया है और जो हर बार कटघरे में डॉक्टर्स खड़े कर दिए जाते हैं, क्या एक माफी से ये सवाल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। लेकिन क्या है, उसके लिए तो फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, मानहानि का दावा करना पड़ेगा, या इस तरह की चीजें करना पड़ेगी। अब हम लोग हमारे कार्य में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम उन चीजों में जाने में हमको बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग अभी उस पर विचार कर रहे हैं, और हम सेंट्रल बॉडी आईएमए की जो दिल्ली में है उससे भी बात करके आगे का जो भी निर्णय होगा वो करेंगे। जी। नरेंद्र पाटीदार जी, इस पूरे मामले को लेकर ये कब से पोस्ट किया गया था, कितने दिनों तक ये सोशल मीडिया पर रहा? क्योंकि सोशल मीडिया में कई जगह इस पर मीम्स भी बनाए गए, वायरल इसको किया गया, तो क्या लगता है इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, और यही वजह है कि फिर जो जनता है वो कहीं ना कहीं शक शोबर करती है डॉक्टर्स के लिए। डेफिनेटली ये 31 अगस्त को पोस्ट किया गया था, पर मेरे संज्ञान में आते आते थोड़ा लेट हुआ। मतलब इट इज ऑन 1 सितंबर मेरे संज्ञान में आया, और उसी टाइम हमने एक ऑब्जेक्शन लेटर बना के उनको भेजा, और उन्होंने फिर उसमें लिंक्डइन से हटाया भी उसको, और हमें एक अपोलॉजी भी भेजी है। हालांकि तब तक काफी लोग उसको देख भी चुके थे, और उसके कारण जो समाज पे जो असर पड़ता है वो एक गलत असर पड़ता है। जबकि डॉक्टर्स का जो पेशा है, आप भी समझते हैं कि कोरोना के पीरियड में भी कितने लोगों ने काम किया है, अपनी जान पे खेलते हुए किया है। जब पेशेंट के अटेंडेंट उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब डॉक्टर, सिस्टर, ब्रदर्स जाके उनकी सेवा करते थे। बिल्कुल सर। तो ये इस तरह से इस प्रोफेशन को बदनाम करना ये बहुत ही गलत बात है। और एक और उन्होंने चीज लिखी थी कि हम बोले रिपोर्टिंग चेंज होती है, तो मेरा कहना है कि ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने योग्य कमेंट है, क्योंकि ऐसा 1% भी नहीं होता है। जी जी। डॉक्टर सर्वेश जैन साहब, प्रोफेसर साहब जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने शिकायत की, ठीक किया, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टरों की सत्यनिष्ठा पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं। आखिर क्यों डॉक्टर्स को ही बार बार निशाना बनाया जाता है? देखिए जी, डॉक्टर भी हमारी सोसाइटी से ही आते हैं, तो आप ये मान के चलिए नैतिकता का गिराव जो पिछले कुछ सालों में हमारे नेताओं, अफसरों में और समाज में आया है, तो वही डॉक्टर भी अब कुछ जो एकदम कोई, देखिए देवदूत तो होता नहीं, जन्नत का फरिश्ता तो कोई है नहीं, हर प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, तो इस किस्म के घटनाक्रम से, या मैं बात करूं बाबा रामदेव का, या सत्यमेव जयते में आमिर खान ने सवाल उठाए थे, बेसिकली ये मरीज के दिमाग में खलल डाल देते हैं, और वो अल्टीमेटली किस रूप में सामने आता है। कोई भी अपनी प्राकृतिक मौत को स्वीकार नहीं करता है। देखिए हमारे यहाँ किसी को नहीं होना है, और चिकित्सा विज्ञान एक विज्ञान है। आप विज्ञान की एक लिमिटेशन होती है, ये कोई जादू तो है नहीं है। आस्था पे आधारित जितने भी इलाज रहते हैं वो 100% रहते हैं। विज्ञान 100% नहीं रहता, पर उसमें इनबिल्ट उसका कितना भी अच्छा इलाज का तरीका रहेगा, उसमें 1%, आधा % की कमी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, दिमाग में खलल डाल के मरीज का फेस डगमगा देते हैं, अल्टीमेटली अस्पतालों में हिंसा होती है उसके परिणाम स्वरूप। और बाबा रामदेव भी अपना एलोपैथिक इलाज करवाते हैं, और आमिर खान साहब भी, जो माशाअल्लाह से एकदम जवान बने हुए हैं ना, बिल्कुल शादी करने लायक कड़क जवान,
तो वो एलोपैथी के जो विभिन्न हेयर ट्रांसप्लांटेशन और बोटॉक्स और तमाम किस्म के रेजुवेनेटिंग थेरेपीज है, उनके इस्तेमाल से बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से समाज का और देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये समाज की सोच का दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज में नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि बिजनेस जी, के जी। लिए भी जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। भाई, आपने बिजनेस खोला है, डायग्नोस्टिक सेंटर है या कोई और आपका मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई की दुकान है, तो आप अपना प्रचार कीजिए ना। डॉक्टर्स पर सवाल क्यों उठाते हैं? अपनी 40 से 60% का जो छूट देना है या 100% मुफ्त में इलाज करना है, वो डायग्नोस्टिक सेंटर का अपना अधिकार है, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। लेकिन डॉक्टर्स पर सवाल उठाना कि भाई हम कमीशन नहीं देते और कमीशनबाजी होती है, ये तो काफी सरासर गलत है सर। तो आगे क्या इसके खिलाफ मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा उसमें, ब्रजेश जी। बिल्कुल स्वागत। मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वतंत्र हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए, Obviously, लेकिन आपको किसी को दूसरे को डिफेम करने का अख्तियार नहीं मिल जाता है। ये उन्होंने गलती करी है कि बाकी लोग ऐसा करते हैं तो बाकी लोग ऐसा करते हैं, ये किस आधार पे आप कह रहे हो? कायदे से ये मानहानि के दावे की भी एक वजह है, एक रीजन बन सकता है। जी हाँ, इसमें मेरा ये कहना जी है जी कि बताइए। मेरा ये कहना है कि ये झूठी वाहवाही लूटने के कारण इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। जी। और ये जब से बिजनेसमैन इस मेडिकल फील्ड में घुसे हैं, तब से इस तरह की चीजें ज्यादा होने लगी है। जी। वो नए नए मार्केटिंग हथकंडे अपनाते हैं। जी वास्तव में अगर देखा जाए तो आप गूगल करिएगा, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं, आप गूगल पे देख लीजिएगा। जी अब रहा सवाल यह है कि डॉक्टर्स भी, जैसे डॉक्टर सर्वेश ने बोला कि डॉक्टर्स भी सोसाइटी से ही आते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम लोग जितनी ऑनेस्टी से काम करते हैं, जी ये कम से कम एटलीस्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इन सब चीज में, तो उस चीज में तो कोई किसी को शक और सुबह नहीं होना चाहिए। जी और आप समाज में ये वापस से आना चाहिए बात कि डॉक्टर्स वाकई में मरीज के हित को देखते हैं। बिल्कुल सर। ये तो क्या है कि साहब, अगर कोई 1000-2000 में एमआरआई और सीटी स्कैन करेगा तो उसकी क्वालिटी क्या देगा, ये आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1994 में अगर मान लो 5000 रुपए एमआरआई की बिल्कुल, कास्ट बिल्कुल। थी, जो 29 साल के बाद में 6500 हुई है, जी तो आप इसमें सोच सकते हैं कि केवल 1500 रुपए बढ़े हैं 29 साल में, बिल्कुल। जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर 2000 और 1000 में अगर करेंगे तो क्या क्वालिटी देंगे, और आप वास्तव में देख लेना कि वो क्वालिटी बहुत ही पुअर क्वालिटी। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक सरवाल भी जुड़े हुए हमारे साथ, आईएमए अंबाला से जो है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मसला चल रहा है, एक मामला उठाया है और डॉक्टर्स ने वो पूरा मामले का खुलासा किया है। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाएं सप्लाई हो रही थी सर काफ़ी समय से। पहले भी डॉक्टर्स ने, जब डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं और उसके फायदे नहीं देखे गए, मरीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो पहले भी खुलासा किया। डॉक्टर्स ने एक बार फिर आपत्ति ली और आपत्ति के बाद जांच जब हुई तो 9 दवाएं जो थी वो अमानक पाई गई। तो यहाँ तो डॉक्टर्स दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं सर। एक तरफ तो नीचे मुकाबला भी कर रहे हैं और इस तरीके के भ्रष्टाचार से भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के आगे चुनौती ज़्यादा है, जबकि लोगों को सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स के काम पर सवाल ना उठाएं, बल्कि डॉक्टर्स की हेल्प करें, उनका सहयोग करें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। ये देखा, हम जो डॉक्टर बनते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, ठीक है। बाकी प्रोफेशंस में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, पर मैं ये देखता हूँ डॉक्टर अपना जो काम है पूरी सेवा भावना से, पूरी ईमानदारी से और अपना तन मन, मतलब पूरा अच्छी इंटरेस्ट लेके काम करते हैं पेशेंट। बिल्कुल। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा भी किसी पेशेंट को किसी तरह का कोई हार्म पहुंचाया जाए जी। और कोई उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो जी। ऐसे में देखो, ये एलिगेशन लगाना भी लेबोरेटरीज ये करती हैं, वैसे कर, आप ये बताओ भी कोई लेबोरेटरी 40% कमीशन कैसे दे देगी? उसका अपना खर्चा है, उसके रिएजेंट यूज होते हैं, उसके स्टाफ मेंबर, मशीनें हैं, बिल्कुल। सारा जो खर्चा मिला के ये इम्पॉसिबल है। अगर अच्छी रिपोर्ट, अच्छी क्वालिटी, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 35 साल हो गए प्रैक्टिस में जी। अगर मैं अपनी टेस्ट करवाने तो मैं अच्छी लेबोरेटरी से कराता हूँ। जी। और आप ये यकीन मानिए, बहुत मुश्किल से 5-10% मेरे को वो भी एज ए डॉक्टर वो दे सकते हैं, मतलब एज ए यू कैन से रिलीफ
बीइंग ए डॉक्टर, जो जी, कि जी। हर प्रोफेशन में ही होता है। बिल्कुल। पर ऐसा कहना भी 40% देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है। और यही वजह सर ये पता नहीं के क्या डॉक्टर्स क्या- हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि कोलकाता में भी रेप और हत्या की जो घटना हुई है, सुरक्षा का सवाल तो है ही सर। भोपाल में भी एक घटना हुई थी कि यहाँ पर भी तोड़फोड़ मरीज के परिजनों ने अभी हाल ही में की और अस्पताल को बंद करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इन्वॉल्व हो जाती है, लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें आग में घी डालने का काम ऐसे लोग करते हैं जो इंदौर के डायग्नोस्टिक सेंटर ने किया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की विश्वसनीयता पर सवाल आता है। सरकारों को क्या करना चाहिए और जो व्यवस्थापक हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको क्या करना चाहिए ताकि डॉक्टरों की डिग्निटी, उनका सम्मान जो है, उनकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे? बिल्कुल ठीक बताया, कहा आपने। ये डॉक्टर की सुरक्षा, तो डॉक्टर सारे बहुत ही चिंतित हैं। ये कैलकाटा की घटना क्या, हर जगह हर डेली हम देखते हैं डॉक्टर के ऊपर अटैक होते हैं। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इज वेरी कॉमन। इससे तो डॉक्टरों का जो काम करने की जो वो डरते हैं, काम ही नहीं कर सकते। नेगेटिव आप ये कह सकते हैं, नेगेटिव वो हो गई है जो अप्रोच डॉक्टर की, ताकि वो चाहते हैं भी फिर सारे टेस्ट ही कराओ, ताकि कोई चीज ना रहे, कल को कोई पेशेंट ये ना कहे भी ये रह गया वो रह गया। वो तो दूसरी एस्पेक्ट है। बाकी ऐसी घटनाएं जैसे जो एलिगेशन अगेंस्ट डॉक्टर, इसमें जो आम जनता में डॉक्टर की छवि खराब होती है, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भी ये 40% लेते हैं या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अगर आपने क्वालिटी वर्क लेना है किसी का लैब से, ये इम्पॉसिबल है। और ये जो डॉक्टर के अगेंस्ट ऐसा प्रोपेगेंडा होता है, उससे डॉक्टर की जो इमेज खराब होती है और डॉक्टर्स को काम, इसमें देखा जाए तो आम पब्लिक को ही नुकसान है। बिल्कुल। आम पब्लिक को, जो डॉक्टर अपने तन मन धन से काम कर रहा है, तो उसको उसमें बाधा पड़ती है। जी। और यहाँ डॉक्टर यहाँ भी अभी सभी अपनी सेफ्टी के लिए सारे डॉक्टर सब नंबर 1 चिंतित है जी। सबसे ज्यादा उसको। जी डॉक्टर सर्वेश जैन साहब जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार बोल रहा हूँ। सेंटर वाले उनका यदि अपन ट्वीट देखें जी, तो मूलतः उसमें 2 किस्म के आरोप लगे हैं। एक तो कि डॉक्टर कमीशन लेते हैं जी। तो मैं थोड़ा अपने कलीग से डिफर करना चाहूंगा। वाकई धुआं वहीं उठता है जहाँ थोड़ी सी आग रहती है। ऐसी माल प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही है। मैं फिर से बोल दूं, डॉक्टर जन्नत के फरिश्ते नहीं हैं, आसमान से उतर के नहीं आए हैं। आपके बेटे, आपके भाई और आपके दोस्त ही डॉक्टर बने हैं। लेकिन सर तो चंद लोगों के लिए पूरी कम्युनिटी को सवाल उठा देना, दागदार बता देना, ये कहाँ तक जायज है? ये तो डॉक्टर को ही देखना होगा ना कि थोड़ा सा तो जरूरत है कि हम यदि अपने संगठन के तौर पे इन भर्त्सना करें इस प्रैक्टिस की, तो लोगों को लगेगा कि ये प्रैक्टिस गर्व करने लायक नहीं है, तो धीरे धीरे लोग उससे जाएंगे। और दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया है कि कमीशन के चक्कर में रिपोर्ट बदल देते हैं। तो ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मैं एक दफे था और मुझे कश्मीर के मिलिटेंट को ट्रीट करने का अवसर मिला था। तो उस टाइम पे मैंने अपना पेट्रियोटिज्म एक तरफ रख दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरा डॉक्टरी का फर्ज बड़ा था। तो उनकी विचारधारा से कितना भी असहमत होते हुए मैंने उनको जितना बेस्ट नॉलेज रहता था, जितना अवेलेबल बेस्ट मेडिसिन, बिल्कुल सर, यही तो बात है सर कि डॉक्टर तमाम विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। मिलिट्री क्षेत्र में भी जाकर, युद्ध क्षेत्र में भी काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, रूरल इंटीरियर एरियाज में जाकर काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो डॉक्टर को हर बार कटघरे में शामिल खड़ा कर देते हैं। डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार जी, मैं अंतिम समय की थोड़ी सी कमी है, चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ाना चाहूंगा। नरेंद्र पाटीदार जी, अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को अब क्या करेंगे, कि क्योंकि इस तरीके की जो कई मोर्चों पर एक साथ फाइट है, वो डॉक्टर्स कैसे लड़ेंगे? आपने सम्मान, देखिए, हमारा एक क्लियर एक वर्जन है कि डेफिनेटली कोई कमीशन नहीं होना चाहिए। हमारा मेडिकल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और आईएमए उसको फॉलो करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरी चीज ये है कि जो कोलकाता में जो गर्ल मतलब लेडी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई है, मेरा सिर्फ समाज से एक प्रश्न है यहाँ पे कि क्या वो केवल डॉक्टर थी? क्या वो हमारे समाज से नहीं आती थी? केवल डॉक्टर्स लोगों का ही आंदोलन करने का फर्ज था क्या आम जनता का नहीं था, जैसा कि निर्भया कांड के टाइम पे हुआ था? जी बिल्कुल। आम जनता को आपने क्या इस समय पे देखा कभी कि डॉक्टर्स के फेवर में आके खड़े हो जाएं?
वो खड़े हुए भी होंगे तो 10 से 15 दिन के बाद में। बिल्कुल पर बिल्कुल। शुरुआत में केवल डॉक्टर्स ने ये बीड़ा उठाया आंदोलन करने का, जनता ने इस समय पे हमें सहयोग नहीं दिया, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता भी इसमें शामिल हो, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई केवल डॉक्टर नहीं थी, वो एक जी। लड़की भी थी, वो किसी की बेटी थी और किसी की बहन थी। बिल्कुल, तो समाज को भी देखिए डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए और डॉक्टरों के साथ सहयोग करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड से जुड़ने के लिए। नरेंद्र पाटीदार जी आपका, सर्वेश जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अशोक सरवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टरों की डिग्निटी पर लगातार सवाल उठाना सरल है, लेकिन डॉक्टरों का काम समझकर उनका सहयोग करना काफ़ी कठिन है। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि मरीज के लिए दवा का इंतज़ाम भी करते हैं और दुआ का काम भी करते हैं। समझ नहीं आता कि एक डॉक्टर इतने सारे कैसे एक साथ काम करते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता, धरती के इन भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं तो आपका और हमारा जीवन भी नहीं। हम तो यही कहेंगे कि थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।